Hello everyone. This is in continuation to the previous video of Unit 5. The topic for today is money collection. What is money collection? Basically the activity of receiving payment from the customer in exchange of the product delivered is called as money collection. ये देखिए definition है. In simple terms, इसका मतलब होता है अगर आप goods customer को देते हो तो कस्टमर आपको इन एक्सचेंज क्या देता है? पेमेंट. तो उस पेमेंट को कलेक्ट करना, रिसीव करना, उसी को हम बोलते हैं मनी कलेक्शन. अब ये मनी कलेक्शन इज डिफरेंट इन द फॉलोइंग केसेस. नंबर 1, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ओवर द काउंटर. ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में मनी कलेक्शन कैसे की जाती है, या बिजनेस टू बिजनेस सेल्स में मनी ट्रांजेक्शन कैसे की जाती है. सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ व्हेन गुड्स आर सोल्ड ओवर द काउंटर. ओवर द काउंटर का मतलब कस्टमर आपकी शॉप में आता है, आपसे गुड्स खरीदता है, तो तब आप कैसे मनी कलेक्ट करते हैं. उस समय पेमेंट होती है इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या कस्टमर कैन यूज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फॉर पेमेंट. इवन कई ऑर्गेनाइजेशन ईएमआई की फैसिलिटीज भी देती हैं. व्हाट इज ईएमआई? इट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. इसमें कस्टमर कुछ अमाउंट पहले डाउन पेमेंट करता है जैसे वो गुड्स खरीदता है, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट में देता है. जैसे अगर 10,000 का गुड खरीदा कस्टमर ने, तो 1,000 वो अभी कैश दे देगा, और बाकी 9,000 विल बी डिवाइडेड इन ही विल पे इन 9 months. तो हर महीने वो फिर 1,000 रुपीज देगा टिल 9 months. सो दैट इज EMI. तो this is about when the goods are sold over the counter, that is payment in cash, credit card, debit card or EMI. Now in case of e-commerce transactions, यहाँ पे कस्टमर जो है गुड्स कैसे लेता है? ऑनलाइन गुड्स को सिलेक्ट करता है और ऑर्डर प्लेस करता है कंपनी को. नाउ ऑर्डर्स ये प्रोसेस होते हैं, डिलीवर होते हैं कस्टमर के घर पे. तो कंपनीज यहाँ पे पेमेंट रिसीव करना कैसे प्रेफर करती है? या एडवांस पेमेंट by use of credit card, electronic fund transfer by the customer, या COD की ऑप्शन भी कस्टमर्स को मिलती है, राइट. तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप सभी करते हैं, तो आपको पता है आप अमेजोन के थ्रू पे करते हैं, तो COD की ऑप्शन भी है वहाँ पे, नेट बैंकिंग भी है, UPI भी है, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस, राइट. देन इन केस ऑफ बिजनेस टू बिजनेस सेल्स, बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो लार्ज स्केल में होती हैं, और कंपनी जो है, क्योंकि लार्ज ट्रांजेक्शन हैं, पेमेंट्स लार्ज अमाउंट की होती है, तो कंपनी जो है वो कैश प्रेफर नहीं करती है. तो उस केस में कंपनी फिर पेमेंट कैसे कलेक्ट करती है? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसे कि RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. तो these are the methods by which the payment is collected by the business. नेफ्ट के थ्रू, इधर नेफ्ट मेंशन नहीं है बट आपको पता होना चाहिए. RTGS हो गया, दूसरा आपका नेफ्ट हो गया. मैं इधर लिख देती हूँ. लेट मी यूज द टेक्स्ट बॉक्स फॉर योर रेफरेंस. नेफ्ट. सो what is the full form of NEFT? I am writing it here for your reference. आपको पता होना चाहिए ये. National Electronic Funds Transfer. It is National Electronic Funds Transfer, right? तो ये मेथड्स हैं बिजनेस टू बिजनेस सेल्स में, इधर थ्रू RTGS और थ्रू नेफ्ट पेमेंट्स कलेक्ट की जाती है, राइट. Now about daily sales reporting, about this particular topic I'll be covering this topic in the next video. So please hit the like button and do subscribe to my YouTube channel. Thank you.